आज की इस कहानी में हम एक ऐसी कौम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपने वक्त की सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत और सबसे तरक्की याफ्ता कौम समझी जाती थी। लेकिन ताकत और गुरूर ने उनके दिल इतने सख्त कर दिए कि वो अपने रब को भूल गए। ये है कौम आद की कहानी। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, ताकत भी दी, ज़मीन भी दी, लेकिन उन्होंने खुद अपना रास्ता बर्बादी की तरफ मोड़ लिया। चलें शुरू से बात करते हैं। कौम आद का ताल्लुक़ अरब के उस इलाके से था जिसे एकाफ कहा जाता है। ये जगह रेत के बड़े बड़े टीलों पर मुश्तमिल थी। उनके मर्द बहुत लंबे चौड़े मजबूत जिस्म वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने ताकतवर थे कि बड़े बड़े पत्थरों को वो ऐसे उठा लेते थे जैसे हम लोग छोटी सी चेयर उठा लेते हैं। लेकिन मसला ये था कि वो लोग अपनी ताकत पर बहुत फ़ख्र करते थे। हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। उनके दिलों में तकब्बुर, घमंड, अना और सरकशी पैदा हो गई थी। वो अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। जब उनके दरमियान हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया तो शुरू में तो उन्होंने बात सुनी नहीं, बल्कि उल्टा एतराज़ात किए, मजाक बनाया और हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाना शुरू कर दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से उन्हें समझाया कि उसके शुक्रगुजार बनो, वो तुम्हें और भी नेमतें देगा। लेकिन कौम आद ने कहा, हूद तुम हमें डराने आए हो, हम पर कौन सा अजाब आ जाएगा। ये छोटे वादे बंद कर। अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। हम तो सबसे ताकतवर हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। ये रवैया कोई नई बात नहीं थी। हर ज़माने में जब भी कोई नबी आता था तो कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग ज़िद, हट धर्मी और तकब्बर में डूबे रहते थे। कौम आद भी उन्हीं हकीकत से मुंह मोड़ने वाले लोगों में शामिल थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार समझाते रहे, कभी समझाते तो कभी खबरदार करते, कभी उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते कि देखो अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, बागात दिए हैं, तुम क्यों अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो, क्यों अल्लाह के मुकाबले में तकब्बुर कर रहे हो। लेकिन कौम का जवाब हमेशा वही था, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। हूद तुम बस हमें धमकाते रहो, हम तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो अजाब ले आओ, तब हम देखेंगे कि कौन ताकतवर है। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन। आप खुद सोचें कि लोग इस हद तक आ जाएं कि अल्लाह से अजाब मांगने लगें तो फिर हलाकत करीब होती है। वो वक्त गुजरता गया, लोगों की सरकशी बढ़ती गई, यहाँ तक कि अल्लाह ने अपनी रहमत रोक ली। ज़मीन की बरकतें कम होने लगीं, खेत सूखने लगे, दरख्त मुरझा गए, हवा में वो ताजगी न रही। लेकिन लोग फिर भी अपनी गलती नहीं मानते थे। ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। बल्कि कौम आद ने कहना शुरू कर दिया, तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। ये तो मौसम का मसला है, बारिश नहीं हो रही तो क्या हुआ, तुम हमें डराते क्यों हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हालात तुम्हें ख़बरदार करने आए हैं, अल्लाह की तरफ लौट आओ, इस्तग़फ़ार करो, वो तुम्हें बारिश भी देगा और बरकत भी। मगर कौम आद ने फिर उनकी बात ठुकरा दी। अब अल्लाह का फ़ैसला करीब आ चुका था। एक दिन कौम आद ने दूर आसमान पर बादल देखा, वो खुश हो गए। उन्होंने कहा, बस यही तो हम चाह रहे थे, देखो बादल आ रहा है, अब बारिश होगी, खेत हरे हो जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। बादल उसमें पानी है, रहमत है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो बादल बारिश वाला नहीं बल्कि अजाब वाला बादल था। ये वो चीज़ है जिसके आने की तुम जल्दी मचा रहे थे, ये वो आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। उस बादल के अंदर से एक अजीब किस्म की ठंडी तेज़ हवा और आंधी निकली, ऐसी आंधी जो इंसानों ने कभी नहीं देखी थी। ये आंधी न सिर्फ तेज़ थी बल्कि तबाहकुन भी थी। ऐसा लगता था जैसे हवा नहीं, ये मौत का तूफ़ान चल रहा हो। आंधी ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया।
बड़े बड़े मजबूत आदमी जो अपने जोर बाजू पर फख्र करते थे, वो आंधी के सामने ऐसे हो गए जैसे सूखे पत्ते हों। ये आंधी उन्हें ज़मीन से उठाकर कई फीट ऊपर फेंक दी और ज़ोर से पटक दी। कुरान में उन्हें उखड़े हुए खजूर के ट्रंक से तशबा दी गई है। ये आंधी मुसलसल 7 रात 8 दिन चलती रही, न कम हुई, न रुकी, न थमी। सोचें, चंद लम्हों की तेज़ हवा इंसान को परेशान कर देती है, तो फिर ऐसी आंधी जो 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 8 दिन चले, इसमें जीना कैसा होगा? घर कैसे बचेंगे? जान कैसे बचेगी? कुछ भी मुमकिन नहीं था। ये आंधी हर चीज़ को तबाह करते हुए आगे बढ़ती गई। दरख्त उखड़ उखड़ कर गिरने लगे, घर टूटने लगे, ऊंचे महलात रेत के टेलों में दबने लगे और आखिर में पूरी कौम सिफा हस्ती से मिटा दी गई। सिर्फ वो लोग बच गए जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ थे। उन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया था, इसलिए अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। नबी हमेशा बचाए जाते हैं, उनके साथ चलने वाले भी बच जाते हैं। ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है कि अल्लाह के सामने कोई ताकत बड़ी नहीं, न फौजें, न जिस्म की ताकत, हमें कौन रोक सकता है? न पैसा, न महलात। इंसान की असल इज़्ज़त उसकी आजिज़ी में है, न कि तकब्बुर में। कौम आद का मसला ये था कि वो अपनी ताकत को सब कुछ समझते थे। हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। ये वो मानते ही नहीं थे कि अल्लाह उन्हें रोक सकता है या उनके ऊपर कोई ताकत है। हर बार जब हूद अलैहिस्सलाम कहते थे कि अल्लाह से डरो, वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हमसे ताकतवर कोई नहीं। और यही वजह उनकी तबाही का वजह बना। इस कहानी का सबक ये भी है कि इंसान बहुत ज़्यादा नेमतों में रहता है, तो अगर उसका दिल नरम ना हो तो वो नेमतें उसे अल्लाह से दूर कर देती हैं। कौम आद के पास बहुत ज़मीन, बहुत दौलत, बहुत ताकत थी, लेकिन उसी ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया। एक और अहम बात ये है कि अल्लाह किसी कौम को अचानक तबाह नहीं करता, पहले उन्हें समझाता है, प्यार से बुलाता है, नबी भेजता है, नेमतें याद दिलाता है, गलती बताता है। अगर लोग फिर भी न माने तो अज़ाब आता है। कौम आद ने मौका पाया मगर हदायत से मुंह मोड़ती रही। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आखिर तक समझाते रहे, कभी सख्त बात नहीं की, कभी बदनीयती नहीं दिखाई। वो अपनी कौम से मोहब्बत रखते थे। वो चाहते थे कि लोग सीधे रास्ते पर आएं, लेकिन जब कौम खुद ही तबाही की तरफ जाती रहे तो फिर नबी भी उन्हें नहीं बचा सकता। आज कौम आद के वाक़यात कहीं नज़र नहीं आए। उनकी कहानी सिर्फ़ किताबों में, कुरान में और तारीख़ में महफूज है। उनकी बर्बादी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, ताकि आने वाली नस्लें सबक सीखें। सो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसकी असल इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह की फरमान बरदारी है। गुरूर और तकब्बर इंसान को ऊपर नहीं ले जाते बल्कि गिरा देते हैं, और अल्लाह के फैसलों के आगे किसी का जोर नहीं चलता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।